हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड यूपी आरओ आरओ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। देखो, लग रहा होगा ये 17 मार्च, लग रहा होगा 11 फेब, लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। नज़दीक इन द सेंस कि आपकी जो इंगेजमेंट होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे जैसे समय नज़दीक होते चला जाएगा। और ये प्रॉपर समय है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो काफ़ी इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। देखो, बेसिकली इसमें है क्या, चार चार चीज़ें हमें करनी है। चार चीज़ें, जैसे सिलेबस कवर करना है, फिर उसी टॉपिक्स की रिवीजन करनी है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है एंड देन टेस्ट को इवैल्यूएट करना है। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं तो आप अगर इससे पहले भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो बेसिकली आप लोग बेसिक रीड करके रखे होगे। ये तो मैं एज ए डिफ़ॉल्ट मान के चलता हूँ। ठीक है, बेसिक रीडिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ याद होना चाहिए। जैसे मैं आर्टिकल 108 बोलूँ तो ये आपको, हाँ ठीक है, सुना हुआ रहना चाहिए। आर्टिकल 324 बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्लानिंग कमीशन की बात करूँ तो कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स की बात बोलूँ तो आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 ईयर प्लान्स में कौन सा प्लान रोलिंग प्लान था, कौन सा प्लान में कहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज हुआ था, ये बताओ, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। फिर हम लोग कैसे करेंगे, सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड फिर टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। देखिए, अब इसमें मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ अभी जस्ट। देखिए, अभी आप जाओगे मेरे चैनल पे तो ऑलरेडी आपको एमसीक्यू सीरीज़ की आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद साइंस में आप देख सकते हो, साइंस में आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला पोर्शन मिलेगा। देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो फॉर बायोलॉजी। ठीक है, मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं धीरे धीरे करके उसको बनाना चालू कर दूंगा और फिर एक बार ऐड करके डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैं कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो जियोग्राफी वाले में इंडियन जियोग्राफी पोर्शन खत्म है। फिर पॉलिटी में आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली बुक एक बेहतरीन बुक है रिवीजन के लिए, वो अच्छे से मैं उस पर डाल रखा हूँ। ठीक है, जो भी आपको लगता है रिवीजन करना या फिर कोई डाउट सेगमेंट में हो तो आप चैनल पे आके IAS PCS सिंप्लीफाइड पे आके वहाँ पे आप आकर के कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हो। वहाँ पे मुझे जब भी समय मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो। आपस में पीयर टू पीयर भी अगर आप लोग कॉम्बिनेशन अच्छे से सेट करोगे तो आप लोग इसी दोनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद ले सकते हो। देखो, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया या फिर यूपी आरओ जैसा एग्जाम हो गया ना, 1 डे एग्जाम, या फिर इसको मान लो मेंस भी है तो फिर MCQ सीरीज़ में है, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कितनी इंटेंसिटी है प्रैक्टिस की, ये मैटर करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कहने का ये मतलब हो गया, आप जैसे मान लो कि अभी कोई भी प्लेस न्यूज़ में है, मान लो कि इज़राइल वाला केस है न्यूज़ में। ठीक है, कोई बंदा इसको बैठ के पढ़ गया पूरा। ठीक है, इज़राइल का कैसे, इज़राइल और जो फ़लस्तीन इशू है उसमें बहुत सारे डिटेल्स को वो समझ गया, 15 मिनट देके वो समझ गया कहीं से भी। कोई इसको मिस करके चला गया, इससे एक क्वेश्चन आया वो लीड कर गया। तो बस टॉपिक्स पे आपको पहुंचना होगा। टॉपिक्स किस तरीके से पहुंचना होगा वो भी समझो आप। एक तो पहले बात, जो मैं डेली शेड्यूल डालता हूँ, ठीक है, आप उसमें क्या करना, देखो फॉलो करने का मन है करो, बट इतना ध्यान रखो कि जो टॉपिक्स में जा रहा है ना वो रेस्ट श्योर करो कि आप कभी ना कभी उसको कर चुके हो, क्योंकि वो टॉपिक्स जो मैं डालता हूँ वो वेल रिसर्च होता है। किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं वो उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी है, इसलिए मैं उसमें डाल रखा हूँ। ठीक है, तो इससे आप बहुत अच्छे अच्छे पोर्शंस कर सकते हो। तो देखो, बेसिकली सिलेबस की बात करें तो बेसिक रीडिंग सिलेबस का होना चाहिए। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के व्यू से ही मैं बता रहा हूँ, बेसिक रीडिंग कहीं से भी आप कर लो। देखो, बेसिक सोर्सेज मैंने बहुत बार बता रखी है, आप कोई भी सोर्स यूज़ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोर्स आपका कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई 50 पेजेस की बुक से ही पढ़ जाए, हो सकता है कोई वन लाइनर उठा के पढ़ जाए, हो सकता है कोई ल्यूसेंट यूज़ कर ले, ठीक है, हो सकता है कि क्राउन पब्लिकेशन यूज़ कर ले, हो सकता है किसी की अपनी नोट्स हो सकता है कोई NCERT से ही डायरेक्ट रिवाइज करता हो, ये मैटर नहीं करता। हाँ, एक बार अगर आपकी रिवीजन हो गई, एक बेसिक रीडिंग हो गई, ठीक है, एक बेसिक रीडिंग हो गई ना, उसके बाद आप क्या करो, उसी चीज़ से स्टिक रहो। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप इससे भाग रहे हो फिर देख लिए कोई और कुछ और पढ़ रहा है। जैसे मान लो जियोग्राफी में मेरी खुद की नोट्स है, मान लो मैं उससे रीड करता हूँ, कोई ल्यूसेंट से रीड करता है, दोनों से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हाँ, इंटेंसिटी आगे कैसे यूज़ करोगे उसको, वो मैटर करता है। आपकी थ्योरी हो सकती है 75% ही पूरी हुई हो, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू हम उसको 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका हर चीज़ हर जगह से कवर होना चाहिए तभी क्वेश्चन पे अप्रोच करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है या वन लाइनर्स एग्जाम्स निकालना है या फिर वैसे एग्जाम्स निकालने हैं यूपी पीसीएस भी निकालना है ना, तो उसके लिए सिर्फ आपको यही तरीका अपनाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ उसके बाद हम उसके क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बैकग्राउंड जो है साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ठीक है, तो मुझे ना एंशियंट मेडाइवल में काफ़ी तकलीफ होता था। ठीक है,
काफ़ी और बहुत ज़्यादा तकलीफ होता, क्योंकि मुझे इसको याद करने में बहुत इशू होता था। मैं क्या करता था, हमेशा इसको रटने बैठता था। तो नहीं, ये अप्रोच मुझे गलत लगा। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने शुरू किए। डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने से क्या हो गया, धीरे धीरे मेरी एक्विंटेंसी बढ़ गई। अरे ये है क्या, एक्विंटेंसी ही तो है। अगर कोई किंगडम का सीक्वेंस है तो उसमें क्या आपको याद करना है, कुछ भी नहीं। अगर आप उसको देखोगे बार बार तो याद हो जाएगा। अब देखो लोग क्या करते हैं, अब पूरी की पूरी बैठेंगे, पूरी की पूरी बैठ करके पूरा 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 का पूरा किंगडम्स को याद करना शुरू कर देंगे। जैसे बिंबिसार, हरेंग डायनेस्टी हो गया, फिर शिशुनाग हो गया, फिर नंद हो गया, फिर मौर्य हो गया, फिर सुंगा हो गया, फिर कन्वा हो गया, फिर वासुदेव कन्वा हो गया, फिर आपको सातवाहन हो गया। इसको अलग अलग तरीके से सारे सारे रूलर्स को बैठ के रटना शुरू करेंगे। अगर आप इसको एक एक सीक्वेंस में बैठ के रटोगे तो आपके लिए इंपॉसिबल होगा, आपको टफ लगेगा। टफ चीज़ें तभी लगेगी। अब क्या करेगा, देखो जैसे मान लो अशोक के बारे में, ठीक है। अब मान लो अशोक के बारे में पढ़ रहे हो तो आप इसके क्वेश्चंस कुछ करो। अगर आपको इसके आपने इसकी कभी थ्योरी तो गुजर रखे होगे, कभी ना कभी तो गुजर रखे होगे। फिर आप इसके क्वेश्चंस देखो, ठीक है। फिर आप जैसे कहीं मान लो संघमित्रा देखें, ठीक है, तो हो सकता है आपको ये उस वक्त याद ना हो थ्योरी पढ़ते वक्त, आप थ्योरी से पढ़ के गुजर गए हो, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चंस बनाओगे तो पता चलेगा हाँ संघमित्रा जो उसकी जो अशोक की थी वो डॉटर थी, ठीक है, जिसको संघमित्रा एंड राहुल को, तो मान लो संघमित्रा को वो कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे फॉर बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा होगा। और मेरी मानो जैसे मान लो आपको एंशिएंट मेडाइवल रिवाइज करनी है, ठीक है। चलो अगर आप मान लो अपनी नोट्स निकाल के बैठते हो तो 2 दिन उसको नोट्स पे पढ़ोगे, फिर उसके 3-4 दिन क्वेश्चन लगाओगे, या 2 से 3 दिन क्वेश्चन लगाओगे, फिर आप जाओगे टेस्ट पे। मैं कहूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ। अगर आप बेसिक रीडिंग चाहते भी हो रिवाइज करना तो लूसेंट से कर लो, ठीक है, लूसेंट से कर लो, या फिर किसी जो भी नोट्स अपने बना के रखे हो क्विक रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट लगाओ। उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरा काम क्या होगा, ऑलरेडी घटना चक्र सीरीज तो चली रही है, वो चलती रहेगी। जो भी मैं डाल पाऊंगा डालते रहूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या प्लान किया, उसके बाद मैंने प्लान किया टेस्ट का, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूपी पीसीएस के लिए प्लस यूपी आरओ के लिए आपको कौन सी टेस्ट सीरीज सही लगती है। मेरे पास जो भी अवेलेबल होगा मैं उसको FLT फुल लेंथ टेस्ट डालूंगा। आप अगर कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज भी डाल सकता हूं, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट ही मैं डालूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 2 दिन के बेस पे, मतलब 2 दिन का गैप होगा मैक्सिमम, एक फुल लेंथ टेस्ट डालूं और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द डिस्कशन ग्रुप, और यू कैन कमेंट इन द यूट्यूब ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। देखो कैसे होगा, जो भी टॉपिक मान लो 140 क्वेश्चन आते हैं यूपी आरओ के, ठीक है, 140 जीएस से क्वेश्चन आ गए, उसमें इकोनॉमी के मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इकोनॉमी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर बार आप देखते चलोगे तो आपको ये याद होते चलेगा कि हाँ ठीक है ये टॉपिक्स है। अगर मान लो 2 दिन गैप भी करते हैं, ठीक है, लगभग हम लोग 40 टेस्ट के आसपास दे देंगे। 40 टेस्ट इंक्लूडिंग दोनों यूपी पीसीएस प्लस आरओ, ठीक है। आप खुद कर लो 40 इंटू मैं 100 क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ। हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे तो भी आप देख लो। इतने क्वेश्चंस को अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, 4000 क्वेश्चंस को लेके जा रहे हो, और इसमें जो अगर हम ऑप्शंस को भी डिसइंटीग्रेट करते हैं तो 4000 क्वेश्चंस हो गए प्लस मान लो 2000 कंसेप्ट्स हो गए, तो आप लगा लो कितने सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट के थ्रू चलो, मैं टेस्ट में हेल्प करूंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ होगा, टाइमिंग आप बता दो। मैं सोच रहा हूँ कि इवनिंग के समय मैं टेस्ट को अपलोड करूँ, ठीक है, इवनिंग के समय कर दूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के लिए ग्रुप है, ग्रुप में एक्टिव हो जाओ, जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसमें आगे आप कमेंट सेक्शन कर सकते हो, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है, ISP से सिंप्लीफाइड करके। दूसरी चीज़ है यार कि देखो हिस्ट्री विस्ट्री में डाल रखा हूँ, घटना चक्र की पूरी हिस्ट्री डाल रखा हूँ, फिर पॉलिटी डाल रखा हूँ, ठीक है। इसी के तरीके से मैं जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी वाला पोर्शन मैक्सिमम डाल रखा है उसमें, ठीक है। आप इसी तरीके से साइंस में देख सकते हो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डाल रखा हूँ, ठीक है। लोग देख रहे हैं हिस्ट्री की तो लगभग 5000 आवर्स तो देख चुके हैं, ठीक है। इवन कंप्लीट आके देखते हैं, फुल वीडियो देखते हैं, मतलब अगर 8 आवर्स की वीडियो है तो कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, बट लेकिन यार उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका रीज़न ये है कि आप पढ़ तो रहे हो, आप फ़ायदा ले रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कंटेंट कहीं और ना जाए, तो ऐसा नहीं होने दो। हो सकता है मैंने उसमें मेहनत की हो, तो आपको लगता है तो आप उसको स्प्रे भी करो, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो होगा पोर्शन तो होगा ही, मैं और इसमें हेल्प करूंगा। मैं टेस्ट वाले पोर्शन को मैं स्ट्रिक्टली हेल्प करूंगा, ठीक है। और डेली शेड्यूल जो हमारी चल रही है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपको लगता है ज़्यादा हो रहा है तो भी आप कमेंट्स, उसके लिए मैंने एक अलग से भी ग्रुप बना रखी है, उस पर भी आप आके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ होगा आप बताना। आई दृष्टि वाली अगर बुक आती है ईयरली वाली तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है, वो मैं पूरी करा दूंगा विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो। अप्रैल 10 तक अपडेटेड है, 2023 तक, 22 से 23, उसको आप जाके देख सकते हो। उसके बाद वाली मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो बताना उसका जैसा जो होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं टेस्ट को स्टार्ट करूंगा, वो भी फुल फ्लेज्ड के साथ, फुल डिस्कशन के साथ। इवन मैं आपको भी इन्वॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द
रिमेनिंग डेज जो भी हमारे पास है, रिमेनिंग पोर्शन जो भी हमारे पास है, वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, लेकिन हाँ तभी सफिशिएंट होगा जब आपको अच्छे से इस पर समय स्पेंड करोगे, ठीक है। स्पेंड करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि हम काउंट करना कि 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। स्पेंड करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और कोई भी काम करना है, अगर इसको करना है तो सिर्फ 2 मिनट में करना है, ये वाली कंसेप्ट, ठीक है। चलो, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। दिस इज ऑल अबाउट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड यूपी आरओ। यू ऑल आर वाचिंग एसपी सिम्प्लीफाइड। थैंक यू।